हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम भारतीय भवन क्लास 10 के रसायन विज्ञान का तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण चैप्टर 5 का लघु उत्तरीय प्रश्न करवा रहा हूँ। इस बुक में कुल 9 प्रश्न दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के लघु एवं दीर्घ आवर्त से क्या समझते हैं? सारणी के लघु एवं दीर्घ आवर्तों की संख्या भी बताएं। आवर्त सारणी के द्वितीय एवं तृतीय आवर्त जो लेफ्ट एंड राइट जाता है आवर्त कहलाते हैं। कुल आवर्तों की संख्या है 7। वर्गों की संख्या जो वर्टिकली होता है, लंबवत होती है, ये वर्ग कहलाते हैं, ऐसे आवर्त कहलाते हैं। आवर्तों की संख्या कुल 7 है, जिसमें द्वितीय एवं तृतीय आवर्त में प्रत्येक में 8 तत्व, ये लघु आवर्त कहलाते हैं। लघु आवर्त का हो गया आंसर। दीर्घ आवर्त के चतुर्थ एवं इसके बाद के सभी आवर्त, चतुर्थ 5, 6, 7, ये सभी आवर्त दीर्घ आवर्त कहलाते हैं। और आवर्त सारणी के लघु आवर्तों की संख्या 2 है और आवर्त सारणी के दीर्घ आवर्तों की संख्या 4 है। और लघु आवर्तों की संख्या कितनी? 2 है, यानी 1 और 2 और 3 से हाइड्रोजन छोड़ करके दूसरा और तीसरा आवर्त के लघु कहलाते हैं। चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां 4 हो गई। तो लघु आवर्त में आवर्तों की संख्या 2 और दीर्घ आवर्त में आवर्तों की संख्या 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में 8 ही तत्व क्यों रखे गए हैं? दूसरे आवर्त में 8 ही तत्व क्यों रखे गए हैं? जैसा कि क्लास 9 में पढ़े हम लोग, कक्षा KLMNOP के का जहाँ पोजीशन है 1, उसका क्रमांक 1, L का 2, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम इस फार्मूले से निकालते थे, जहाँ n कक्षा का क्रमांक होता है। अगर दूसरी कक्षा की बात की जाए तो n की जगह 2 रखने के बाद 2 इंटू 2 अर्थात 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी प्रकार M में 18 होते हैं, फिर 32 होते हैं। चूँकि बाह्यतम कक्षा की संख्या आवर्त बताता है, दूसरे आवर्त में कक्षा भी 2 है। दूसरे आवर्त में कितने कक्षा दी गई है? 2। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² द्वारा निरूपित होता है, जहाँ n क्या है? कक्षा का क्रमांक है। तो दूसरी कक्षा जो L से सूचित होता है, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 8। इसी कारण से दूसरे आवर्त में 8 ही तत्व रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की मुख्य विशेषताएं लिखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्य विशेषताएं। आखिर मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दी है, उससे हमें आज क्या लाभ हुई, उसकी विशेषता क्या है? हम निम्न करके बनाया हूँ, कुल 4 विशेषताएं दिया हूँ। फर्स्ट में है कि तत्वों को व्यवस्थित क्रम में रखने से समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति हुई। हालांकि मेंडलीव ने परमाणु संख्या नहीं बल्कि एटॉमिक मास पर, परमाणु द्रव्यमान पर उन्होंने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकृत किए थे, परंतु फिर भी उनके सारणी में कई दोष होते हुए भी उनके सारणी को ही आधार मानकर मोसले ने नई आवर्त सारणी प्रतिपादित किए, जिसे हम लोग अध्ययन करते हैं। सेकंड है कि कुछ तत्व का सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता मिली। थर्ड है कि नए तत्वों की खोज की प्रेरणा मिली, क्योंकि मेंडलीव ने ही अपनी आवर्त सारणी में कई स्थान को छोड़ रखे थे। उन्हें ऐसा ज्ञात था कि भविष्य में और अत्यधिक तत्वों की खोज होनी है।
नेक्स्ट है कि तत्व की संयोजकता ज्ञात करने में सहायता मिली। यही मेंडलीव की आवर्त सारणी का विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 4, मेंडलीव की आवर्त सारणी के कोई 2 दोष लिखें। उसकी जो त्रुटियां हैं, दोष हैं, उनमें से 2 लिखना है। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न के मुताबिक 2 ही त्रुटि लिखनी है। पहला है कि हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित थी। उनके द्वारा दी गई आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई सुरक्षित स्थान नहीं दिया गया और समस्थानिकों का भी कोई स्थान नहीं मिला। हम जानते हैं कि समस्थानिक क्या होता है, जिसकी परमाणु क्रमांक समान हो। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, D2O जो हो गई, भारी जल जिसे कहते हैं। तो इस प्रकार से समस्थानिकों का उनके द्वारा दी गई आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में मोसले द्वारा दी गई आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी परमाणु का स्थान उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से किस प्रकार संबंधित है। किसी तत्व का परमाणु संख्या ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आवश्यक होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद ही हमें यह पता चलती है कि उसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो ग्रहण करेगा या तो फिर त्याग करेगा, उसके आधार पर ही हम संयोजकता भी ज्ञात करते हैं। परमाणु क्रमांक ज्ञात करने पर हमें क्या प्राप्त होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और उसकी सहायता से हम संयोजकता ज्ञात कर लेते हैं। चलिए इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुई। 6 क्या है कि निम्नलिखित में कौन कौन से तत्व रासायनिक दृष्टि से सदृश होंगे और क्यों होंगे। सदृश मतलब एक जैसा, उसके गुण समान क्यों होंगे। जिसमें दिया गया है क्वेश्चन में आपको सोडियम, जिसकी परमाणु क्रमांक 11 है, फ्लोरीन 9 है, पोटेशियम 19 है, फास्फोरस 15 है और सीजियम 55 है। तो सोडियम, पोटेशियम और सीजियम समान होंगे क्योंकि ये वर्ग 1 के क्षार धातु हैं। फर्स्ट वर्ग में इन्हें रखा गया है, चार्ट में आप देख सकते हैं, और ये क्षार धातु हैं, इसलिए ये सदृश होंगे। कौन कौन सदृश होंगे, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम। दूसरी ओर फास्फोरस, फ्लोरीन और फास्फोरस समान होंगे क्योंकि ये क्या है, अधातु है, जो कि P ब्लॉक में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सदृश गुणों के कारण फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में रखा गया है। आप जानते हैं कि हैलोजन ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। ये सभी क्या हैं, अधातु हैं, और ये सभी वर्ग 17 के तत्व हैं। ये सभी वर्ग 17 के तत्व हैं, जिसे हैलोजन समूह भी कहा जाता है। क्षार धातुओं के नाम लिखें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि क्षार धातुओं के नाम लिखें, इन्हें आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में क्यों रखा गया। चलिए, क्षार धातु जो आपके टेबल में दी गई आवर्त सारणी में वो क्या है, हलीना करे रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और Fr फ्रांटिसियम, जिसका परमाणु क्रमांक 87 है। तो इतने सभी क्षार धातु में आते हैं जो वर्ग 1 में हैं, इसलिए इन्हें आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में रखे गए हैं। कारण क्या है रखने का, कि सभी क्षार धातु हैं, उनके गुण समान है, इसलिए इन्हें एक ही वर्ग में रखा गया है। और सभी का नाम मैंने लिख दिया, 7 तत्व का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। दूसरे तत्व आवर्त में सोडियम, नेट्रियम जो होती है, क्लोरीन, सोडियम की परमाणु संख्या 11, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 की ओर बढ़ने पर परमाणु की त्रिज्या क्यों घटती है। देखिए, जबकि सोडियम की में कितने इलेक्ट्रॉन है, 11, प्रोटॉन की संख्या भी 11 ही होगी, क्योंकि जितना प्रोटॉन होता है, नाभिक में प्रोटॉन रहते हैं और उसके चारों कक्षा में वितरित रहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। इसीलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। यह भी क्लास 9 से दी गई है, आपके क्लास 10 में भी आ सकते हैं यह सवाल कि परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होते हैं। क्या लिखना है, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और वह धनात्मक होता है,
और उसके चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरित रहता है जो ऋणात्मक होता है और दोनों की संख्या समान होती है। इसी कारण से परमाणु क्या होते हैं, विद्युतः उदासीन होते हैं। तो जब हम बाएं से दाएं चलते हैं यानी सोडियम से क्लोरीन की ओर चलते हैं तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की संख्या समान रूप से बढ़ते जाते हैं। सोडियम का 11 है, क्लोरीन हो गई 17। तो जब हम सोडियम से क्लोरीन की ओर बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की भी बढ़ेगी क्योंकि दोनों की संख्या समान होती है। इससे क्या होता है, नाभिकीय आवेश बढ़ने लगते हैं जिसके कारण नाभिक की ओर इलेक्ट्रॉन तेजी से आकृष्ट होता है और नाभिक के निकट पहुंच जाते हैं। इसलिए परमाणु का आकार छोटा होने लगता है। यही कारण है कि सोडियम से क्लोरीन की ओर बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या घटती है क्योंकि वो नाभिक की ओर गिरेगा ना, और जब कक्षाओं में वितरित रहती है उससे दूरियां बढ़ती जाती है। जब नाभिक की ओर गिर रहा है तो कक्षा की दूरी घटेगी तो उसकी त्रिज्या भी घटेगी। वृत्ताकार पथ होता है ना जो होती है कक्षाएं। चलिए इस प्रकार से आज का लघु उत्तरीय प्रश्न जो बुक के अनुसार जो बुक में दी गई थी मैंने 9 क्वेश्चन का आंसर करवा दिया। इसे आप एक तरह से याद कर लेंगे, फिर से बढ़िया समझ लेंगे। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए और कुछ कमेंट भी कीजिए ताकि मैं और सुधार ला सकूं। वैसे मैं घोषणा कर ही चुका हूं कि लाइव आऊँगा और आपके सारे डाउट क्लियर होंगे क्योंकि मैं एक टीम बना रहा हूं जो सब्जेक्टली टीचर होंगे आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।